وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه वसल्लम अहले बैती कस्सफीनतुन नूह सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कम सदर बावकार और कम करवा जो नेचुरल है वही रहने। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सबसे पहले मैं कौन सा गाँव डोमर चुटियों के नौजवानों का, बुजुर्गों का और अहले सुन्नत के एक एक सिपाही का अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से मैं मुबारकबाद दूं कि आपने रजा के मसलक के झंडे के साथ रजा के मसलक के झंडे के साथ इश्क़े अहले बैत का पहचान पत्र दुनिया को दिखा दिया। बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू सुनने का मूड है कितने लोगों का? देखो, बलियावी को बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान है। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और मैं उनकी भी दुकानें बंद कराने निकल गया हूं जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाकर लूट रहे हैं। क्या आशिक होना अच्छी बात है, अंधभक्त होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा समय वक्त लूंगा, और अगर सुनने के मूड में आ गए तो करबला सुनोगे भी, करबला देखोगे। क्या कहने हैं? लेकिन करबला वाले हो तो सारा मजमा हाथ उठा के बवाज़े बुलंद, या हुसैन इश्क में सदाएं दो, सदाएं दो, सदाएं दो, सदाएं दो। ये
नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ये नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सवाल ये उठता, हजरत मुफ्ती साहब, नाज़िमी इजलास नकीब मसलके आला हजरत मौलाना हसन रजा अतहर साहब और आपके अजीज भी चहीते भी, जिन पर आप एतमाद भी करते, भरोसा भी करते, मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन रज़वी साहब। और ये तो तय है कि आदमी की शक्ल में चलत फिरत जिन्नात देखना हो तो अख्तर नूरी से मुलाकात कर लीजिए। पकड़ ले तो मजाल है कोई छोड़ा ले। ये मोहब्बत है। मैं अपने जवानों से और अपने बुजुर्गों से अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा हूं। हैरत होगी तुझे सुन्नियों कि तेरा बलियाबी एमपी भी रहा, एमएलसी भी रहा, और आज भी बिहार में जहां बांस गाड़ दे किसी की औकात नहीं छूने की। लेकिन अफसोस नहीं, मातम यह है कि जिसके लिए बलियाबी लड़ता है वही पीठ पर खड़ती नहीं है। और आज से नहीं लड़ रहा। तुम सुनो न सुनो, मैं तो लड़ते रहूंगा। जलसे रोज होते हैं, होंगे। आज जलसा कर भी रहे हो तो इकट्ठा हो गए हो हुसैन पाक की मोहब्बत में, तो आज उन्हीं को गवाह बनाकर कुछ आहत कर लो। इसलिए जिसको जहां जगह मिल गई है वहीं से सुन लीजिए। आंखें खोलिए और थोड़ी देर की गुफ्तगू समझिए। उलमाए किराम की तवज्जो। हजरत कहाँ गए इमाम साहब? सवाल ये उठता है, जंगें बहुत हुई। हसन साहब सुनिए अल्लाह, जंगें बहुत हुई और फिर आगे भी जंगें होंगी। गोरे कालों की जंग, अमीर गरीब की जंग, अरबी अजमी की जंग, नाटो और सद्दाम की जंग, भारत और चाइना की जंग, इंडिया और पाकिस्तान की जंग, अमेरिका और ब्रिटेन की जंग। जंगों से जमीन खाली नहीं। लेकिन आज के भारत के एक नंबर हिंदुस्तानी कहलाने वालों से बलियाबी पूछ दे कि बता इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई, तो शायद 1000 में एक मिले जो महीना बता सके। बहुत। मैं पूछ दूं कि बता हिरोशिमा पर बम गिरा किस सन में गिरा, क्या अच्छी तमीज़ है जिंदाबाद। महीना कौन सा था? वाह। तो शायद 10,000 में एक मिले जो सन और महीना बता दे। लेकिन वाह हुसैन, वाह। मेरे इमाम, तूने कैसी जंग लड़ी
कि जंग लड़ी जाए करबला में, झंडा गाड़ दिया जाए भारत में। हुसैन तूने कैसी जंग लड़ी थी कि तेरे बेटे शहीद हो करबला में, मनकबत पढ़ी जाए अहमद रजा के हिंदुस्तान। हुसैन आखिर इस जंग का पस मंजर क्या था? तब जहन को करीब कीजिए। हर लड़ने वाला चाहता है कि उसके फेवर का मैदान मिले। डुमर चुटियों का नौजवान अगर कोई चला जाए इसलिए, और रास्ते में उसे कोई दो चंद लोग घेर ले, तो वो सर नीचे झुकाकर यही कहता है कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता शेर समझता है। सवाल ये उठता मेरे मां, प्लीज मैं भूल जाऊंगा। नहीं, मेरे नाम सवाल जो उठता है कि जिसे बचाना था वो अजमत काबा था, जिसके लिए निकले थे वो कुरान की हुर्मत थी, जिसके लिए अहद किए थे बचाने का वो मुस्तफा का दीन था, जिसके लिए आपने सर कफन बांधा था वो रसूल पाक की शरीयत थी, जिसके लिए आप अपने बच्चे लेकर मदीने से चले थे वो मस्जिद नबवी की अजमत व तौकीर थी। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों नहीं, मुजदलफा की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, बद्र का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों, उहद की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों, करबला क्यों। तवज्जो चाहो, पहले करबला क्यों। तो हुसैन पाक जवाब देंगे, नादान, नाना ने उंगुश्ते नबूवत से हुदूदे हरम तय किया है। क्या कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, उंगुश्ते पाक के इशारे से हुदूदे हरम तय किया है। पिलर नहीं गाड़ा, डंडा नहीं गाड़ा, पत्थर नहीं गाड़ा, उंगुश्ते पाक के इशारे से जमीन और आसमान के बीच में क्या कहा, यह है हुदूदे हरम, जहां तक देख लो है हुदूदे हरम। नाना ने हुदूदे हरम में खून गिराना हराम करार दिया। हरम में कोई खटमल मार दे तो दम देना पड़ता है, कोई जू मार दे सर का तो दम देना पड़ता है। तुम काट सकते हो हरम में, मैं तुझे नहीं मार सकता। बहुत हसन भाई, अब जरा जहन को यहीं रोक लो। मान लो भारत के प्रधानमंत्री की बकरी हो, और शेर को दे दिया जाए और कहा जाए शेर जी इसकी सुरक्षा करना। ये प्रधानमंत्री की बकरी है
तो शेर बकरी के साथ क्या सलूक करेगा? अरे बोलो ना, तो डर क्यों रहे हो? जैसे लग रहा तुम ही को शेर के सामने डाल देंगे। शेर क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? यूं ही नहीं खाएगा, पहले मुस्कुरा के देखेगा। ये वीआईपी वेरी वेरी आइटम, पॉल्यूशन मुक्त माल है, पानी भी बिस्लरी का पियोगे। शेर बोलेगा कि हाँ हाँ जाओ, इसको ऐसी सुरक्षित जगह रखूंगा कि इंडिया की आईबी नहीं ढूंढ पाएगी। गोया शेर की फितरत है, किसी की हो जाए तो खा जाए। अब आंखें खोल, वही मक्का है, वही मक्का है। एक हिरन एक शेर, जैसे ही शेर की नजर हिरन पे, शेर की नजर हिरन पे, हिरन देखकर शेर को हुदूदे हरम की तरफ भागा। शेर दौड़ाते रहा, हिरन भागते रहा। भागते भागते हिरन हुदूदे हरम में आकर ठहर गया और शेर की तरफ पलट के कह रहा, हिम्मत है तो आगे। प्लीज तवज्जो चाहो। अगर बोलने वाले लोग स्टेज पर हों तो बलियावी की तकलीफ हो जाएगी। क्या कहा? हिम्मत है तो आ गया, है शेर तो आ गया, कहलाता है जंगल का राजा तो आ गया। दरिंदा है, हुदूदे हरम से बाहर खड़ा खड़ा कह रहा, अगर तू हुदूदे हरम में ना होता ना तो कब का फाड़ दिया। अब बलियावी अर्ज करता हो, जंगल का दरिंदा, तुझे हुदूदे हरम से क्या मतलब? जंगल का जानवर जवाब देता, अरे मैं जानवर हो सकता हूं, नबी का गद्दार नहीं हो सकता। बोल दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ये है हुदूदे हरम हुसैन। मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों? करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। हरम को बचाने हुसैन निकला है। हरम को बचाने हुसैन निकला है। नाना के दीन की अजमत बचाने हुसैन निकला है। नमाजों का वकार बचाने हुसैन निकला है। फर्जो वाजिब सुन्नतों मुअक्कदा की रूह बचाने हुसैन निकला है। अगर नाना के मक्के में ठहर गया तो कल का यजीद कहेगा, हुसैन अपने घर में लड़े थे तो जीत गए। अपने घर में लड़े थे तो जीत गए। हुसैन मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो अब ज़हन को हाजिर करो और करबला देख लो एक बार। या हुसैन मोहब्बत से, रंग में, इश्क में, उल्फत में, उल्फत में, मस्ती में, इश्क में, करबला क्यों? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज हिंदुस्तान में बन रही हैं,
20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला। हसन भाई एक इंजीनियर को मैंने कहा, मैं तुझे मुफ्त की फोकट में जमीन दे रहा हूं, चल 20 मंजिला एक बिल्डिंग बना ले। बोला चलो। जैसे ही नदी के किनारे ले गया, बोला तुम मुफ्त में इसकी जमीन के साथ अगर पैसे भी दोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। क्या कहने हैं सुनिए क्या कहने जितनी ऊंची इमारत बनो उतनी ही मजबूत मिट्टी चाहिए। ऊंची इमारतों की तामीर से पहले मिट्टी चेक किया जाता है। यहां की मिट्टी कितना वजन बर्दाश्त करेगी, यहां की मिट्टी कितना लोड ले लेगी। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? आस्ताने इमाम से आवाज आती ना इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता, मेरे आका हुसैन कैसे पता चला कि सबसे मजबूत मिट्टी यही है? कैसे पता चला कि सबसे मजबूत मिट्टी यही है? तो जवाब मिलेगा, हुक्म था रब का, उठाया था जिब्रील ने और फैसला किया था मेरे नाना जान ने। मिट्टी करबला की लाए जिब्रील, फैसला करे मुस्तफा। अब इसको यही रोक लो। अजमत वाला मदीना, रिफात वाला मदीना, मगफिरत वाला मदीना, शिफा वाला मदीना, बरकत वाला मदीना, शौकत वाला मदीना, मजलूमों को छुपाने वाला मदीना, बेसहारों को सहारा देने वाला मदीना। उसी मदीने तैयबा के मस्जिद नबवी में गोद मेरे रसूल की बच्चे दो, एक मेरे नबी का बेटा सैयदना इब्राहिम और एक रसूल पाक की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। एक तरफ हुसैन, एक तरफ इब्राहिम, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। रसूल ताजदार कभी नवासे को चूमे, मेरे मुस्तफा कभी बेटे को चूमे, कभी बेटा कभी नवासा, कभी नवासा कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील आ गए और जिब्रील आए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मुस्तफा फैसला आप कीजिए कि बेटा रखेंगे कि नवासा रखेंगे। फैसला आपको करना है। रब की मशीयत मुंतजिर है, जिसे आप चाहेंगे छोड़ा जाएगा। आकाए रहमत चंद लम्हे खामोश, कभी बेटा देखे कभी नवासा देखे। चंद ही लम्हे के बाद आकाए पाक ने अपना दस्ते नबूवत हुसैन के सरे नाज पे रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे छोड़ना है जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, और जिन्हें ले जाना है वो इब्राहिम है। तब प्लीज ऐसा नहीं करो, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन बढ़ते रहे, हुसैन बढ़ते रहे, हुसैन परवान चढ़ते रहे, हुसैन बाजुबे अली में खेलते रहे, हुसैन दो शे मुस्तफा पे घूमते रहे।
घूमते रहे। सैयदना इब्राहिम, दिन बीतते गया, जमाना बीतते गया, वक्त गुजरते गया, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, आंखें खोल, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। तवज्जो, बड़े हो गए। प्लीज ए बेटे, प्लीज। मोहब्बत से बोल दो, ओए झूम के बोल दो। हुसैन बहुत बड़े हो गए। अब जरा जहन को करीब करना। वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही गोद मुस्तफा का, वही दिन, वही दिन, वही जुमले, वही यादें। उसी मस्जिद नबवी में अचानक एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुसैन तुझे मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह, अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। हाँ जानता हूं, जानता हूं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म बोल पड़े, हुसैन तेरे मामा ने, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका लुटाया तुझको बचाने के लिए। हाँ मालूम है मुझको, पता है मुझको, जानता हूं, मुझे मालूम है। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, मालूम है। सैयदना मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तुम जानते नहीं हो रसूल करीम ने तेरे मामों की जान का सदका दिया तेरी जान के लिए। हाँ बाबा जानता हूं। खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तेरे लिए। हाँ मैं जानता हूं, जानता हूं। मेरे नाना ने मेरे लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी, मैं जानता हूं, जानता हूं। लेकिन जब काबे की अज़मत, दीन का वक़ार, सुन्नतों का तक़द्दुस, कुरान की हुर्मत, नबी का नामूस जब यज़ीदी तलवार और इक़्तिदार की ज़द में आ गया, तब वही हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटा कर आपका दीन बचाएगा। बीच से कोई जवान खड़ा होकर नारा लगावे, बीच से एक नौजवान, नारे तकबीर, अपनी पूरे चैलेंज के साथ करता है कोई माई दलाल जो साबित कर दे कि हुसैन पाक के काफिले में जाने वाले किसी बच्चे की भी नमाज कज़ा हुई हो। कोई एक बता दे, लाशें पड़ी है तो पड़ी है, आजान नहीं रुकी, बाजू कटा है तो कज़ा कटा है, सजदा बंद नहीं हुआ, रोटी मिले न मिले रब के शुक्र का सजदा होते रहा। करीबा एक दो दिन में बलियाबी की गुफ्तगू करबला पे नहीं सुन सकते, इसलिए कि जब मैं करबला छेड़ता हूं तो खुद ही अपने आप में नहीं रह पाता हूं। मेरे अल्लाह अपने महबूब के आल का सच्चा इश्क अता फरमा, सच्ची मोहब्बत अता फरमा।
हुसैन करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं करबला? भाई साहब, मैंने उस इंजीनियर से पूछा, इंजीनियर तूने 20 मंजिला बिल्डिंग बना दी, इसकी लाइफ क्या है? बोला मटेरियल और सामग्री के हिसाब से इस बिल्डिंग की लाइफ 100 साल। मैंने कहा इसमें लागत, बोला करोड़ों करोड़ लगा, जितनी आधुनिक टेक्निक थी सब इस्तेमाल कर लिया, सब इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा तो फिर इसकी लाइफ 100 साल ही क्यों? बोल पड़ा कि सीमेंट और गिट्टी और लोहे की एक लाइफ है, उससे आगे वो नहीं जा सकते। आकाए रहमत ने क्या कहा? अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे। क्या कहा? जोर से बोलो तो एक नुक्ता अर्ज कर दूं, बोलोगे तो एक बड़ा कीमती नुक्ता आ रहा है। क्या कहा? मुझसे, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। आंखें खोलो, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हसन भाई, वो शेर है ना, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, हुसैन शाह भी, हुसैन बादशाह भी, हुसैन दीन, हुसैन दीन की पनाह भी, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। तवज्जो चाहे, इनकी तवज्जो चाहे। अब सवाल ये उठता है, हुसैन कहां थे तो दीन थे? हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए? कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए? तब बलियाबी को अर्ज करने दो, हुसैन काबे में थे तो दीन थे, नबी की गोद में थे तो दीन थे, चादर फातिमा में थे तो दीन थे, मदीने से मक्का चले तो दीन थे, रास्ते तय किए तो दीन थे, करबला की वादी में दाखिल हुए तो दीन थे, बेटे की लाश उठाई दीन थे, अब्बास का बाजू उठाया दीन थे, और मोहम्मद का लूटा बचपना उठाया दीन थे, बाबा का मामा बाबा दीन थे, हाथ में अली की तलवार ली दीन थे, घोड़े की पुष्ट पे सवार हुए दीन थे, जब घोड़े की पुष्ट से जमीन पर सजदे में आए तो दीन थे, और जैसे ही गर्दन पे तलवार पड़ी तो दीन की पनाह